इतिहास भारतवर्ष का इतिहास अपरिचित वीरों का। विजयादशमी। विजयादशमी अर्थात धर्म की अधर्म पर विजय, क्योंकि इसी दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर जैसे राक्षसों का अंत किया था और पृथ्वी को इन राक्षसों से मुक्त किया गया था। समय बीतता गया, समय के साथ साथ इन राक्षसों की जगह अगर किसी ने ली होगी तो वो है आतंकवाद और उसे बढ़ावा देने वाले मनुष्य रूपी शैतान आतंकवादी। नमस्कार, मैं सागरिका सावंत आप सभी का हिस्टोरिकल वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सैन्य कार्रवाई का एक किस्सा सुनाने वाली हूँ। 29 सितंबर 2016 भारतवर्ष के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिवस, क्योंकि इसी दिन आज से लगभग 5 साल पहले इंडियन आर्मी ने हमारे भारतवर्ष पर कुदृष्टि रखने वाले आतंकवादी और उनके कैंप को तबाह किया था। दरअसल 18 सितंबर 2016 को पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में इंडियन आर्मी के कैंप पर हमला किया था, जिसमें 18 जवान शहीद हुए थे। इससे देश भर में गुस्से की लहर दौड़ रही थी। इसी दौरान मौके पर मारे गए आतंकवादियों से मिले हुए जीपीएस सेट से हमलावरों के पाकिस्तान से जुड़े होने का पता चला। उरी आतंकी हमले के बाद पकड़े गए 2 स्थानीय गाइड्स ने बताया कि पाकिस्तानी सेना के हमलावरों ने घुसपैठ में मदद की है। उरी हमले के 3 दिन बाद यानी 21 सितंबर 2016 को तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर ने पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित को समन बुलाया। साथ ही उन्हें उरी हमले में पाकिस्तान संलिप्तता के सबूत सौंपे गए। हालांकि इस्लामाबाद ने इन सबूतों को खारिज कर दिया। 22 सितंबर 2016 पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के भड़काऊ भाषण में हिजबुल कमांडर बुरहान वानी को हीरो के तौर पर पेश किया। तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग और डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल जी को जवाबी कार्रवाई के तौर पर सभी सैन्य विकल्पों की जानकारी दी। जब जवाबी कार्रवाई की संभावना के तौर पर भारतीय मीडिया में रिपोर्ट आ रही थी, तभी पाकिस्तानियों को खतरा महसूस होने लगा। इस्लामाबाद ने एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर अपने रडार सिस्टम को सक्रिय कर दिया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर और पंजाब के नभ क्षेत्र पर नज़र रखने के लिए एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट को तैनात कर दिया। इसी दौरान भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की योजना बनाई और 28 सितंबर की रात को 150 कमांडोज की मदद से सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। भारतीय सेना के जवान पूरी प्लानिंग के साथ 28 सितंबर की आधी रात को पीओके में 3 किलोमीटर अंदर घुसे और आतंकियों के ठिकाने को तहस नहस कर डाला। 28 सितंबर की आधी रात घड़ी में 12 बज रहे थे। MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए 150 कमांडोज को एलओसी के पास उतारा गया। यहाँ से 4 और 9 पैरा के 25 कमांडोज ने एलओसी पार की और पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। कमांडोज ने वहां घुसकर बिना मौका गवाए आतंकवादियों पर ग्रेनेड फेंक दिया। अफरा तफरी फैलते ही स्मोक ग्रेनेड के साथ ताबड़तोड़ फायरिंग भी शुरू की। एक प्रकार से कहा जाए तो इंडियन आर्मी आतंकवादियों का काल बनकर उन पर टूट पड़ी। देखते ही देखते 48 आतंकवादियों को मार गिराया गया। हमले में पाकिस्तानी सेना के 2 जवान भी मारे गए। इस ऑपरेशन में भारतीय कमांडोज घायल भी हुए थे। रात के 12 बजे से शुरू हुआ ये ऑपरेशन सुबह 4:30 बजे खत्म हुआ और इस प्रकार इस सर्जिकल स्ट्राइक से इंडियन आर्मी ने उरी हमले का प्रतिशोध लिया।